बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ़िश फ्राई की ज़बरदस्त रेसिपी, जिसको बनाना नहायत आसान होगा और जायका लाजवाब होगा कि आप रेस्टोरेंट का जायका भूल जाएंगे। मैं आज बना रही हूँ लाहौरी रेस्टोरेंट फ़िश फ्राई। उसकी ओरिजिनल रेसिपी है। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा। हम बहुत सी बातें डिस्कस करेंगे, जैसे फ़िश को कैसे धोते हैं, रेस्टोरेंट के और घर के मसालों में क्या डिफरेंस है, कैसे फ्राई करेंगे कि ये ड्राई रेडी हो, और फ़िश के क्या फ़ायदे हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें डिस्कस करेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ़िश को कैसे धोते हैं, किसकी स्मेल कैसे ख़त्म करते हैं। एक प्याली में हम 1 कप सिरका डालेंगे। उसके अंदर हम 2 टेबलस्पून तक सॉल्ट डाल देंगे, नमक डालेंगे। हमने रहू फ़िश का इंतखाब किया था। ये काला रहू है, ये 3 kg के करीब है। इसको फ्राई कट करवा लिया, छोटे छोटे पीस करवाए, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं करवाते। ये रहू फ़िश वैसे भी पतली सी स्लिम होती है, ज़्यादा मोटे पीस इसके होते नहीं हैं। फ़िश को नमक सिरका का पानी लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 15 मिनट के बाद हाथ से अच्छी तरह मसल कर धो लें और वॉश कर लें। अब फ़िश की स्मेल सारी ख़त्म हो जाएगी। बेसन लगाकर भी धो सकते हैं, वो भी ठीक है। बेसन भी इसी तरह लगा के इसको रख देते हैं और फिर 15 मिनट के बाद उसको खुले पानी डाल के धो लेते हैं। खुले पानी से अच्छी तरह इसको धो लें, 1 2 3 पानी निकालें और इसका नमक अच्छी तरह निकल जाए, और फिर इसको छन्नी में डाल कर बिल्कुल ड्राई कर लें। जब हमने मैरिनेट करना है, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। अगर ड्राई ना हो तो कपड़े से, टॉवल से इसको ड्राई कर लिया जाए। ये इस तरह सिरके के पानी में धोने से बिल्कुल इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। बैड स्मेल, जो सब कहते हैं कि मछली की बहुत तेज़ स्मेल आ रही है, बच्चे अक्सर ये शिकायत करते हैं और कहते हैं हमने मछली नहीं खानी, तो वो भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे और वो बहुत शौक़ से मछली खाएंगे। वो ये समझेंगे जैसे हम चिकन खा रहे हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, फिर आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। चलिए अब ज़बरदस्त मछली मसाला बनाते हैं। होममेड मछली मसाला। देखिए, अजवाइन ले लें 1 टेबल स्पून, और खुश्क मिर्चें हैं, ये साबुत मिर्चें, लंबी या से गोल, जो मर्ज़ी ले लें। इनको डाल दें 7-8। अब ये 2 टेबलस्पून डालना है हमने खुश्क धनिया, और ये सफ़ेद ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, इसको डाल दें। इस मसाले को हम खुश्क भूनेंगे, लगातार इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि मसाले जले नहीं। 1-2 मिनट लगेंगे। आंच हल्की रखें। जब खुशबू आने लगे तो इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और फिर ठंडा करने के बाद इसको हम ग्राइंड करेंगे। दरदरा सा करेंगे, हम इसका ज़्यादा पाउडर नहीं बनाएंगे। इसे ग्राइंड करने के बाद हम इसमें कुछ और मसाले डालेंगे। ये देखिए, ये हमने ग्राइंड कर लिया है। ये 4 टेबलस्पून के करीब है। ये हम डाल लेंगे सारा, और इसके अंदर हम ये डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। मिकदार का ख़ास ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा मसाले ना हो जाएं। काली मिर्च डालेंगे, वो 1 टीस्पून डालेंगे। टीस्पून में डाला जा रहा है, कुछ हाफ़ टीस्पून डाली जा रही है। और हल्दी है, इसको भी हाफ़ टीस्पून डाल लें। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, क्योंकि हमने मछली को भी नमक लगाया था, इसलिए ख्याल से डालेंगे। और ये सुरख मिर्च डालेंगे हम इसमें 2 टेबलस्पून डालेंगे, क्योंकि हम चटपटा सा बनाएंगे इसको, इसलिए ये मैंने ज़्यादा इस्तेमाल की है। ये खुश्क मेथी है, ये 2 टेबलस्पून लिए मैं, हाथों से मसल के इसको बारीक कर लूँगी और ये डाल लूँगी। इसकी खुशबू अमेजिंग लगेगी। ये ड्राई मसाले जो हमने मिक्स किए हैं, इसको एक बार बना के रख लें, सारा साल जब चाहें डालें और मैरिनेट करें। अब इन मसालों में कुछ लिक्विड चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे लेमन डालेंगे 2 टेबलस्पून, और लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1.5 चम्मच, 1.5 टेबलस्पून। कई लोग सिर्फ लहसुन डालते हैं, अदरक नहीं डालते। लहसुन की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर लें, अदरक की कम कर लें। ये हम डालेंगे इमली का पानी, जो कि हमने इमली को भिगो के रखा, तो इसका पल्प रेडी हो गया। तो ये तकरीबन हाफ़ कप के करीब इसके अंदर डालेगा। इससे खट्टा मीठा सा बहुत फ़ाइन टेस्ट आएगा, जैसा आप बिल्कुल रेस्टोरेंट में देखते हैं। अंदर तक गया हुआ जायका वो मिलेगा हमें। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और फ़िश को देखिए, हमने बिल्कुल ड्राई कर लिया, और इसका कलर चेक करें, स्टार्ट का कलर क्या था और अब देखें सिरके की और नमक से कितना अच्छा धुल गया, और इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही इस वक्त, और ये बहुत अच्छी साफ़ सुथरी हो चुकी है। इसके ऊपर हम ये सारा मिक्सचर लगा लेंगे अच्छी तरह से, और हाथों से मसल के उसको चारों तरफ मेक श्योर करेंगे कि मसाला लग गया है।
फ़िश को मैरिनेट करने के बाद कम से कम हम 2 घंटे इसको छोड़ेंगे मैरिनेशन के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे बेहतर हैं, 24 घंटे बहुत ज़बरदस्त हैं। अब एक बॉल में हम 3 टेबलस्पून के करीब डालेंगे बेसन और 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक डालेंगे और थोड़े से पानी के साथ इसकी फ़ाइन सी पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा येलो फूड कलर भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, तो फिर वो बिल्कुल फ़िश का कलर जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल में आएगा जब हम इसके अंदर वो कलर भी ऐड करेंगे। इसकी अच्छी सी फ़ाइन पेस्ट बना लें। इस पेस्ट का बेसन का मकसद ये नहीं है कि वो क्रिस्पी बनेगी फ़िश, बल्कि इसका मकसद ये है कि इससे स्टिकीनेस आएगी। जो मसाले हम फ़िश को लगाएंगे वो अच्छी तरह से जुड़ जाएंगे, एक स्टिकीनेस सी जो होती है वो इसके अंदर आएगी। इसलिए हमने इसकी बहुत कम मिकदार बेसन की यूज़ की है। फ़िश को हमने जो कम से कम 24 घंटे हमने इसको फ्रिज में रखा था वो निकाल लेंगे और इसके ऊपर ये बेसन का मसाला लगा लेंगे, पेस्ट लगा लेंगे बेसन की। दुकानदार फ्राई करते वक्त बर्फ़ पर रखते हैं फ़िश को। फ़िश हमारी ठंडी होनी चाहिए, इसीलिए तो कहते हैं ओवरनाइट इसको मैरिनेट करके रखो ताकि ये ठंडी हो जाए, बहुत ज़्यादा ठंडी, फ्रीज़र की ठंडी नहीं, फ्रिज की ज़्यादा ठंडी। तो फिर इस तरह अच्छी फ्राई होती है और इसमें लेयर्स बनती हैं। जब हम फ्रिज में 24 घंटे फ़िश को रखेंगे ये पानी छोड़ेगी, उसको हमें वेस्ट कर देना है, उस पानी को, वो अंदर नहीं रहना चाहिए। फिर हमने ये बेसन की पेस्ट लगानी है। अब बारी बारी पीसेस को फ्राई करेंगे। फ़िश को हम फ्राई करेंगे, घी में नहीं करना, हमने इसको ऑयल में करना है हमेशा फ्राई। 140 टेम्परेचर पर इसको फ्राई करेंगे। हमारे हिसाब से ये मीडियम हीट बनती है, मीडियम हीट पर ही इसको गर्म करेंगे ऑयल को और मीडियम हीट पे ही ये टोटल फ्राई होगी। ये 3 मिनट हम एक साइड पर रखेंगे और 3 मिनट हम इसकी साइड पलट कर दूसरी साइड पर रखेंगे और फिर दबाकर इसमें से पानी निकालेंगे। इस दबाने से ये होगा कि जो मॉइस्चर इसके अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा, बेहतरीन किस्म की फ़िश फ्राई हो जाएगी। टोटल 6 से 7 मिनट लगेंगे और दोनों तरफ से फ़िश बहुत अच्छी फ्राई हो जाएगी। पहले हम एक दफ़ा डालेंगे, निकाल लेंगे, फिर बकिया डालेंगे, दोबारा से निकालेंगे और बारी बारी रखेंगे इसको टिश्यू के ऊपर नहीं रखते, इसको किसी छन्नी के ऊपर रखेंगे, नेट के ऊपर रखेंगे। टेक्सचर चेक करें कितनी अच्छी फ्राई हुई है, कितनी ड्राई है, कितनी क्रिस्पी है ये। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये बिल्कुल ड्राई होगी अंदर से। इस तरह बारी बारी तमाम फ़िश को हम फ्राई कर लेंगे। नहायत बेहतरीन खुशबू है, कमाल का इसका टेस्ट है। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे तो फिर बार बार आप इसको बनाएंगे। यूँ तो सारा साल मछली खाई जाती है, मगर मौसम सरमा में तो ये ज़्यादा ही इसकी मांग में इजाफ़ा हो जाता है। मछली में प्रोटीन, आयोडीन, विटामिन्स होते हैं, ये हमारे दिमाग के लिए अच्छे हैं। मछली ज़रूर खानी चाहिए, हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी खानी चाहिए। इसकी स्किन में भी बहुत फ़ायदे हैं। इसकी स्किन खाने से इसकी खाल दिल की बीमारियों, कैंसर और फालिज के लिए अच्छी है। विटामिन डी है इसके अंदर। मछली का ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है। मछली ख़रीदते वक्त इसकी पहचान की हमें सेंस भी होना बहुत ज़रूरी है। दरियाई और फार्मी दोनों तरह की मछली मिलती है, इसलिए कहते नहीं हैं कि मछली खाएं धोखा ना खाएं। फार्मी मछली जो होती है उसकी ये निशानी होती है, वो एक तरह की सारी होती हैं, एक ही तादाद में पड़ी होती हैं। और जो दरियाई मछली होती हैं वो मुख्तलिफ़ साइज़ की होती हैं, छोटी बड़ी। फार्मी मछली खाएंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमें नुकसान ही होगा, क्योंकि फार्मी और दरियाई मछली में फ़र्क वही है जो देसी चिकन में और फार्मी चिकन में होता है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके बनाइएगा तो यकीनन आपकी रेसिपी अच्छी बनेगी। ये जो फ्लेवर्स हमने कंबाइन करके एक फ़िश मसाला रेडी किया था, इसी मसाले को लेके चलिएगा और वही ट्रिक यूज़ करिएगा, यानी फ्रिज में इसको ठंडा करके और फिर जो इसका पानी निकलेगा उसको आउट कर देना है और फिर आपने इसको ठंडी ठंडी फॉर्म में ही फ्राई करना है। फिर इसकी लेयर्स बनेंगी और वो बनेगी बिल्कुल वैसी जैसी आप रेस्टोरेंट वाली पसंद करते हैं कि होटल वाली फ़िश की क्या बात है जी, ये वो फलाना। आप यकीन करें आप वैसे बनाएंगे जैसे मैंने कहा है तो फिर आप बार बार इसी मेथड को ही फॉलो करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।